रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्या 31। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 31 वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र वचन के ऊपर हम मनन चिंतन करते हुए इस वचन के ऊपर थोड़ा सा परमेश्वर का वचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा सा इस वचन के ऊपर मंथन करें। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। परमेश्वर के उपस्थिति को अपना जीवन में हमेशा 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 हमको परमेश्वर का पवित्र और जीवित उपस्थिति को अपना जीवन के अंदर विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाता है स्पष्ट तरीके से, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में विश्वास के द्वारा मुझसे मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में संत पौलुस स्पष्ट तरीके से इस बात को दर्शाता है, इस बात को प्रकट करता है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, एकदम बनी रहने वाली प्रतीक्षा है, इंतजार है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन बातों के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं या कामना करते हैं। तो विश्वास के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल हमको रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 31 में कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है, हमको विश्वास करना है। हम जहाँ भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम जिस स्थिति में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिस भी विडंबना में है, समस्या में है, कष्ट में है, दिक्कत में है, क्लेश में है, तो परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखें। अय्यूब के समान। अय्यूब का लाइफ में क्या हुआ। अय्यूब का जीवन के अंदर, नबी अय्यूब का जिंदगी के अंदर विपत्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अय्यूब का जिंदगी के अंदर विपत्तियों का बवंडर फूट गया। लगातार विपत्तियों ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अय्यूब का जिंदगी के अंदर इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी तकलीफ अय्यूब का लाइफ में उसने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक रूप से अपना जीवन में अनुभव किया, दाम्पत्य जीवन के रूप में अनुभव किया। लेकिन उसके बावजूद अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 31 को अच्छे से जानता था। यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। अय्यूब इस वचन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, आत्मा के सानिध्य में रहकर अय्यूब परमेश्वर के वचन की इस हर प्रकार की स्थिरता पर विश्वास करने वाला ईश्वर व्यक्ति था, मनुष्य था। वो एक धर्मी व्यक्ति था, एक विश्वासी व्यक्ति था। चाहे स्थिति प्रतिकूल हो, चाहे स्थिति अनुकूल हो, लेकिन स्थितियों पर और परिस्थितियों पर दोष देने के बजाय वह ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसलिए अय्यूब कहता है अपना पत्नी से, जब उसका पत्नी ने अत्यधिक पीड़ा और चरम सीमा को पार करने वाली परिस्थितियां जब अय्यूब का लाइफ के अंदर देखा, अय्यूब का पत्नी का विश्वास डामाडोल हो गया। अय्यूब का पत्नी ने अय्यूब से कहा कि तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि तुम ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तब अय्यूब ने कहा, हमको ईश्वर जो कुछ भी देता है हम वो खुशी के साथ में ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी ईश्वर हमको प्रदान करता है, अच्छी वस्तुएं, हम खुश होकर आनंद के साथ में मुस्कुरा कर ग्रहण करते हैं। तो हमको प्रभु ईश्वर के नाम पर मिलने वाले, प्रभु ईश्वर की ओर से आने वाला हमारा जीवन के अंदर दुख और कष्ट भी परमेश्वर का दिया हुआ उपहार ही है। उसको स्वेच्छा के साथ में, उसको नम्रता के साथ में, उसको विश्वास के साथ में, उसको आदर के साथ में ग्रहण करना है। इसलिए अय्यूब अपना वचन में बोलता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम धन्य है और प्रभु की महिमा हो। और इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन में, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है रोमियो का नाम संत पौलुस के पत्र में, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। अय्यूब का खेत उजड़ गया, अय्यूब के भेड़ बकरियां लोग लूट के ले गए, अय्यूब के घर के ऊपर बिजली गिर गई, उसके बच्चे एक जगह पार्टी के लिए गए हुए थे, बुलाया हुआ था, किसी निमंत्रण में गए हुए थे, वहाँ पर एकाएक बिजली उस घर पर गिरी, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अय्यूब का पूरा शरीर जो है वो फोड़े फुंसियों से भर गया। लेकिन उसके बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर से अपना विश्वास को कम नहीं किया। अय्यूब निरंतर परमेश्वर के साथ विश्वास में रहा। हर स्थिति में अपने जीवन के विपत्तियों पर विपत्ति आने के बावजूद भी अय्यूब विश्वास में दृढ़ रहा और उसने इस बात को अपने दिल में अनुभव किया, यदि प्रभु हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा।
पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाता है, योग अय्यूब का ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं हमको पता चलता है इन विपत्तियों के बाद में अय्यूब ने परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान ईश्वर का दर्शन किया और परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की। वचन स्पष्ट तरीके से बताता और परमेश्वर ने अय्यूब को और भी इससे ज़्यादा दुगुना भाग में आशीर्वाद प्रदान किया और जो कुछ अय्यूब के पास में था, जो बर्बाद हो चुका था, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी और आशीर्वाद दिया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होते चले जाएं और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के दीन सेवक के रूप में, नम्र सेवक के रूप में, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, जो दृष्टिकोण परमेश्वर आदम में देखना चाहता था लेकिन आदम विफल हो गया अनाज्ञाकारिता के कारण, आज वो दृष्टिकोण हमको अपने विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के पवित्र एकलौते बेटे यीशु मसीह का पवित्र दुखभोग, मरण और पुनरुत्थान की आशीषें हैं, प्रभु यीशु का पवित्र अनुग्रह का लहू हमारे लिए निरंतर उमड़ता रहता है ताकि हम उस लहू के द्वारा हर एक विपत्ति में, हर एक परिस्थिति में सुरक्षा पा सकें। इसलिए हम आज्ञाकारिता का उस कार्य को जो परमेश्वर का वचनों और नियमों के अनुसार हमारे जिंदगी के अंदर आता है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह की संतान होने के कारण वो सब काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। आज का इस वर्तमान समय का परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी चिंताएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा जीवन का दुख और कष्ट हमारा जिंदगी को हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमारा शरीर को नुकसान दे सकता है लेकिन हमारी आत्मा को नुकसान नहीं दे सकता। वचन में परमेश्वर ने कहा उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। उससे मत डरो जो आपका शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, प्रभु का वचन कहता है उससे डरो। मेरे प्रियो, परिस्थितियां हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है, आत्मिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है, व्यक्तिगत रूप से हमें दुख और कष्ट और डिप्रेशन दे सकती है, लेकिन वो हम पर विजय नहीं हो सकती क्योंकि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में निवास करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया।